हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपके आयु संबंधी प्रश्नों के ऊपर अपन बात कर रहे थे और इसकी अपनी एक क्लास पूर्व में हो चुकी है और आज अपन इसके क्लास नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नंबर 2 अपने आज ये रहने वाली है और आज ये अपने सेकंड क्लास में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताया था आपका जो एज है, एज के अंदर 2 चैप्टर आपके समावेश होते हैं। एक तो आपका रेशो वाला चैप्टर और एक आता है आपका एवरेज वाला चैप्टर। एक तो अनुपात का चैप्टर और एक आपका औसत का चैप्टर। तो पहली कक्षा में जो अनुपात पर आधारित आपके उम्र वाले, एज वाले, आयु वाले प्रश्न आते हैं वो बातें मैंने आपको सिखा दी थी। दूसरे आपके औसत पर आधारित प्रश्न आते हैं या गुना गुनी वाले प्रश्न आते हैं कि इतना गुना वो उतना गुना है, इतना अधिक है उतना कम है, उस प्रकार के प्रश्न आपके और आते हैं। उन प्रश्नों को अपन आज स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखो, खुद की उम्र को देखकर यू मायूस ना हो, किसी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। तो यानी कि कोई भी काम करने की कोई एक फिक्स उम्र नहीं होती। अपनी उम्र को देखकर आपको निराश नहीं होना चाहिए कि भाई अपनी उम्र तो अभी अगर कम उम्र के हैं इसे न सोचे कि अभी अपन छोटी उम्र के हैं, कैसे अपना वर्ग 3 क्लियर हो पाएगा या और कोई अदर एग्जाम क्लियर हो पाएगा, या फिर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप इससे भी ना डरे कि अपन तो बहुत ज्यादा एज के हो गए, कैसे क्लियर हो पाएगा। तो उम्र इस चीज के मायने नहीं रखती, उम्र से किसी चीज का सिलेक्शन नहीं होता, किसी चीज का आप मतलब उम्र के अकॉर्डिंग आप उसका उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकते। तो यहाँ पर अपनी काबिलियत से होगा, मतलब आप किसी भी उम्र में कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी कक्षा को। प्रश्न नंबर 20 तक तो अपने कल हो चुके थे। प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करने का अपन प्रयास करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखो यहाँ बोला गया है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक तो व्यक्ति है और उसकी बेटी है, दोनों की जो औसत आयु है 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 14 और 5 हो गया। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है ये आपको निकालना है। तो मैंने काफी अच्छे प्रकार से बातें समझा रखी कि ये तो आपकी हो गई साहब, क्या ये आपकी हो गई उम्र लाइन। यहाँ पर बीच में आता है क्या, बीच में आता है आपका वर्तमान आता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो आपका फादर हो जाएगा और एक उसकी बेटी मतलब डॉटर की बात हो रही। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान औसत आयु 34 वर्ष है। औसत आयु का मतलब हो गया कि दोनों की उम्र 34 रही होगी। दोनों की उम्र कितनी रही होगी, यहाँ पर 34, तो यहाँ पर दोनों की उम्र रही होगी। ये बात आपको दे रखी और बोला आपको 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष बाद मतलब बाद शब्द आया है तो आपको 4 वर्ष आगे चलना पड़ेगा। तो अब फादर और डॉटर की आयु अब क्या हो जाएगी, तो अब जो इनके 4 वर्ष बाद जो अनुपात है वो हो गया कितना, तो ये अनुपात अब बढ़कर हो गया कितना, 14 और 5 का अनुपात हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो 34 और 34, यहाँ पर तो दोनों की आयु का जो योग था वो कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। अब क्या हुआ, 4 साल जब आप आगे जाओगे तो 4 साल पिताजी की उम्र बढ़ेगी और 4 साल ही उसकी बेटे की उम्र बढ़ेगी, तो कुल 8 साल बढ़ जाएगी। तो 68 में जैसे ही आप 8 जोड़ोगे तो 76 साल हो जाएंगे यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर हो रहा है 14 और 5 19 हो रहा है, तो 19 का मान कितना है, 76 आपका हो रहा है। मतलब कितना गुना हो गया, ये 4 गुना यहाँ पर हो गया। आपको बोला है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये बात यहाँ पर आपको निकालनी। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्री की जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो बेटी यहाँ पर कितना, 4 पंजे 20 वर्ष की तो यहाँ पर बेटी है। और 4 वर्ष पहले कितने की रही होगी, तो 4 वर्ष पहले बेटी आपकी यहाँ पर 16 वर्ष की रही होगी। ऐसा इसका 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसमें से इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। इतने बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है, देखें यहाँ बोला है सुरेश की आयु उसके पिताजी की आयु से क्या हिसाब, आधी। सुरेश जो है उनके पिताजी की आयु का यहाँ पर आधा है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु आपको निकालनी। तो आप जानते हैं कि साहब ये तो हो गई आपकी क्या उम्र लाइन हो गई, ये बीच में आपका आता है वर्तमान आता है। यहाँ पर किस किस की उम्र दे रखी आपको, वर्तमान में सुरेश की आयु उसके पिताजी की आयु से आधी थी। मतलब एक तो उनके पिताजी की बात हुई है और एक सुरेश की बात हुई है। तो सुरेश की आयु पिताजी की आयु की आधी थी। मतलब अगर पिताजी की आयु इस समय 2 है तो उसके जो सुरेश है, सुरेश की आयु आधी मतलब 1 रही होगी। 2 का आधा यहाँ पर 1 होता है, ये बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। अब बोला है 20 वर्ष बाद, बाद शब्द आया है मतलब 20 वर्ष आपको आगे चलना है। तो जैसे ही आप 20 वर्ष आगे जाओगे
तो अब पिताजी और सुरेश की आयु में क्या अनुपात होगा, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी, उसकी मतलब सुरेश की। तो सुरेश की आयु से यहाँ पर कितनी रह गई, अब 1.5 गुना रह गई, यहाँ पर दुगनी थी, अब 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो सुरेश की आयु से 1.5 गुना है पिताजी। तो यहाँ पर क्या बात बना लेंगे अपन, 1.5 गुना मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पर 1 थी तो आगे जाने पर उम्र बढ़ेगी, तो सुरेश की उम्र अगर अपन 2 लिखते हैं तो इसका 1.5 गुना होता है 3, मतलब पिताजी की उम्र अब कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। ऐसी बातें हो गई। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है पिताजी की वर्तमान आयु क्या है। तो पिताजी की आयु यहाँ पर तो 2 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई पिताजी की आयु, तो बढ़कर अब हो गई कितनी, 3। तो कितनी बढ़ी साहब, 1 यूनिट यहाँ पर बढ़ गई। और जबकि यहाँ पर कितनी बढ़ रही है, तो यहाँ पर बढ़ी 20 वर्ष। कितनी बढ़ी, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, मतलब 20 वर्ष 1 यूनिट का मान हो गया। तो यहाँ पर वर्तमान में पिताजी कितने थे, तो वर्तमान में पिताजी को मिल रहा है साहब 2 यूनिट, तो 2 का मान हो जाएगा 40 वर्ष होगा, मतलब वर्तमान में उसके पिताजी की आयु 40 वर्ष थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें यहाँ पर आपकी हो गई होगी समझ में, बिल्कुल ये बात आपके आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। देखो, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता जो है उसकी जो वर्तमान आयु है उसके बेटे के 5 गुना थी, ये मतलब वर्तमान है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु के 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको निकालना है, आप आराम से निकाल पाएंगे। ये तो हो गई आपकी उम्र लाइन, ये हो गया साहब आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान, ये आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कौन कौन, तो एक तो सरिता नाम की लड़की है और एक उसकी बेटी है। वर्तमान में सरिता की आयु उसकी बेटी की आयु कितनी थी, तो 5 गुना यहाँ पर थी। और यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब इधर आना पड़ेगा आपको, पहले मतलब 5 वर्ष आप इधर आएंगे। तो अब सरिता की जो आयु है उसकी वर्तमान उसकी बेटी की उस समय की आयु से कितनी गुना होगी, 25 गुना होगी। तो पहले आप इसको लिखते हैं, मतलब इसके बाद में आएगी नहीं, तो पहले आप इसको लिखो ताकि आपकी समस्या नहीं आए। तो मतलब इस समय अगर इसकी बेटी की आयु 1 थी, तो इस समय सरिता की आयु 25 गुना मतलब कितनी हो जाएगी, 25 गुना मतलब 25 हो गई। ये बात है, बिल्कुल ये बात है सब। और यहाँ पर क्या दे रखा है, इस समय यहाँ पर जो डॉटर की आयु की 5 गुना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर सरिता की आयु 25 है तो 25 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। तो 25 से बड़ा कब होगा, मतलब यहाँ पर 5 गुना है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु 5 होनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो उम्र बढ़नी चाहिए, आगे बढ़ेंगे तो उम्र बढ़नी चाहिए। तो इसको आप बड़ा करो, तो ये मतलब 25 से बड़ा आना चाहिए। तो 25 से बड़ा कब आएगा, जब 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। तो इसको अनुपात को आप 6 से गुणा करो तो ये बनेगा आपका 30 और ये होगा आपका कितना, 6 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बन गई। आपको निकालना है सरिता की वर्तमान आयु कितनी, तो अब आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सरिता की आयु कितनी थी, तो सरिता की आयु यहाँ पर 25 थी और अब सरिता की आयु कितनी हो गई, सरिता की आयु 30 हो गई, मतलब 5 यूनिट बढ़ी है। और इधर कितना बढ़ा है, इधर भी 5 वर्ष ही बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट का मान 1 हो जाएगा। सरिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो सरिता की वर्तमान में आयु कितनी साहब, सरिता की वर्तमान में आयु 30 है और 1 का मान 1 है, मतलब 30 वर्ष ही सरिता की वर्तमान आयु होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपसे क्या बोला है इसको समझते हैं एक बार। तो ये तो अपना आसान सा प्रश्न हो गया, कल वाले प्रश्न किए थे अपन ने उसी प्रकार का। देखो यहां बोला है आपसे कि वीणा की वर्तमान आयु साहब 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो ये तो हो गई साहब आपकी उम्र लाइन हो गई, ये आपकी हो गई उम्र लाइन, और ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान हो गया। ये बात आपको यहाँ पर वर्तमान दे रखा है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर वर्तमान हो गया। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि वीणा की वर्तमान आयु कितनी साहब, तो वीणा की प्रेजेंट टाइम पे आयु कितनी, 15 वर्ष यहाँ पर दे रखा है। तो वीणा को अपन लिखते हैं वी से, वीणा की वर्तमान आयु दे रखी कि 15 वर्ष है, ऐसी बात आपको दे रखी। और आपको दे रहा है कि वीणा और राहुल का जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है।
तो एक तो वीणा दी गई है और एक आपको राहुल दे रखा है। इनकी जो आयु का अनुपात है वर्तमान में वो 5 और 7 आपको इनकी आयु का अनुपात दे रखा है वर्तमान में। इनकी आयु का अनुपात 5 और 7 है और आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वीणा की वर्तमान आयु 15, तो वीणा की 15 है तो मतलब 5 यूनिट का मान आपको 15 दे रखा है, 15 वर्ष दे रखा है तो मतलब 3 गुना हो रहा है। मतलब वर्तमान में राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना करेंगे तो वर्तमान में राहुल की उम्र हो गई 21 वर्ष हो जाएगी। ऐसी बात बनेगी क्या? बिल्कुल साहब ऐसी ही बात बनी। ये बात हो गई आपकी वीणा और राहुल की, मतलब वीणा की हेल्प से आपने राहुल की वर्तमान उम्र ज्ञात कर ली। आगे आपको बोला दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। किस किस की? तो एक तो दिनेश है और एक कौन है साहब, तो एक राहुल। तो दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु के बारे में ही बोला है। दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना है, तो 5 और 7 है। 5 और 7 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। किस किस का? दिनेश और राहुल का। जबकि राहुल की तो आपने बोला कि अभी 21 थी तो मतलब 7 का मान 21 होगा वर्तमान में, तो 3 गुना हो रहा है, तो यहां भी 3 गुना करेंगे मतलब दिनेश की भी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो दिनेश की भी वर्तमान आयु कितनी हो गई 15। मतलब वीणा की भी वर्तमान आयु 15 है, दिनेश की भी 15 है और राहुल की इस समय कितनी है वर्तमान में 21 उम्र है। ये बात यहाँ पर मतलब आपने वीणा की वर्तमान आयु से पहले आपने राहुल की ज्ञात की, फिर राहुल की हेल्प से आपने दिनेश की ज्ञात की। ये बात आपके समझ में आ गई। अब आपसे बोला है कि 4 वर्ष बाद, यहाँ पर बाद सब आए, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो बाद मतलब आपको आगे चलना है, 4 वर्ष आगे चलेंगे तो दिनेश अब कितना हो जाएगा आपका, 4 वर्ष जब आप आगे चलोगे तो अब दिनेश की आयु पूछाए तो दिनेश यहाँ पर 15 साल का था, अब 15 में आप 4 जोड़ेंगे तो दिनेश हो जाएगा साहब कितने साल का, दिनेश हो जाएगा 19 साल का। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, इसको देखेंगे एक बार आप देखें। यहाँ बोला है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना गुना है, 8 गुना है। ये जो आपको दी जाती है स्टार्टिंग में आपको वर्तमान आयु दे रखी है, तो मतलब वर्तमान में मीना की आयु उसकी बेटी की आयु से कितना गुना है साहब, 8 गुना है। आगे बोला 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात क्रमशः 10 और 3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको निकालनी, आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो ये तो हो गई आपकी क्या, ये तो आपकी हो गई उम्र लाइन, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, तो ये हो गया आपका यहाँ पर वर्तमान हो गया। अब कौन कौन, तो एक तो मीना है और एक उसकी डॉटर है, उसकी पुत्री हो जाएगी। यहां पर बोला है कि मीना की आयु वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, ये बात आपको बोले। तो अपन मानते हैं कि अगर उसकी बेटी की वर्तमान आयु अगर 1 वर्ष है तो उसकी मीना की आयु 8 गुना मतलब 8 हो जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर आपके बच जाएगी। 8 वर्ष बाद मतलब यहां से वर्तमान से 8 वर्ष जब आप आगे चलोगे तो बात आपकी क्या बनेगी, तो जब आप 8 वर्ष आगे जाओगे तो मीना उसकी पुत्री मतलब डॉटर की आयु का अनुपात कितना हो गया, अब तो अनुपात अब हो जाएगा 10 और 3 का अनुपात हो गया। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु क्या है, तो मीना की यहाँ पर आयु 8 थी और मीना की अब आयु हो गई साहब 10, तो कितनी बड़ी उम्र मीना की, तो मीना की 2 यूनिट बढ़ गई, जबकि वास्तविकता में तो यहाँ पर 8 वर्ष बढ़ रही, मतलब 1 यूनिट का मान 4 गुना हो गया। आपको मीना की वर्तमान आयु पूछी है तो मीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 थी, 8 का जब 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 32 वर्ष मीना की वर्तमान आयु होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इतने बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल सर ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप यहाँ पर एक बार देखेंगे, इसका आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। प्रश्न संख्या 26 का देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितनी साहब, 3 गुना है। हमारी माता जी की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी, ये बात आपको दे रखी। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मतलब बात ऐसी है कि एक तो मैं खुद हो गया, एक मेरा भाई हो गया और एक मेरी माता जी हो गई, ऐसी बातें आपको दे रखी। तो मतलब हमारी माता जी की आयु मतलब मेरी और मेरे भाई की, हमारी माता जी की आयु मेरे भाई से कितनी गुना है, 3 गुना है, तथा मैं मेरे भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं, ये बात आपको दे रखी।
4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब मैं 4 वर्ष पहले मेरे भाई के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु आपको निकालनी, आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो वही आपकी ये तो हो गई साहब क्या, ये तो आ गई आपकी उम्र लाइन हो गई, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान हो गया। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर देंगे क्या, हमारी माताजी की आयु मेरे भाई से, तो हमारी मतलब एक तो माताजी हो गई और भाई मतलब इसको भाई को बोल दिया अपन, ब्रदर बोल दिया आपने, भाई बोल दिया, ये बात हो गई। तो हमारी माताजी की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुना थी, तो अपन मानते एक मत मानो, इसको 2 मानना, क्योंकि छोटा बड़ा उपका होगा, इसको 2 मानो। भाई को अगर 2 मानेंगे तो माताजी 3 गुना मतलब कितनी हो जाएगी, तो माताजी की आयु 6 होगी। ऐसी बात आपकी बनेगी, बिल्कुल साफ बनेगी। और आपको बोला है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 1/3 मत मानो, इसको यहाँ पर 3 का मल्टीपल मानो ताकि काटने में आसान रहेगा। 1/3 ना, मतलब यहाँ पर इसको अगर 3 था तो माताजी की आयु 3 गुना मतलब 9 हो जाएगी। और मैं मतलब आप बोल दो अपन स्वयं, तो स्वयं मतलब आप बोल दो, आई बोल दो, ये आई मतलब कौन हो गया, आई मतलब हो गया अपन मैं हो गया, मैं खुद मतलब हो गया, ये आई मतलब हो गया मैं हो जाएगा, ये बात हो गई। तो अब मैं क्या है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 हूं, तो 3 का 1/3 होता है 1, मतलब जब मेरी आयु 1 थी उस समय भाई की आयु 3 थी और उस समय माताजी की आयु 9 थी। ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बन गई, ये वर्तमान की बात हो गई। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पीछे आ जाओ आप, पहले की बात हो रही तो 4 वर्ष आ जाओ साहब पीछे। अब यहाँ पर बोला है 4 वर्ष पहले मैं मतलब मैं खुद अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब 4 वर्ष पहले जैसे आप आया तो भाई और आयु की आपकी आज उम्र क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। तो क्या बोला आपने, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब 4 वर्ष पहले मैं जो है अपने भाई की वर्तमान आयु 3 है, इसके बराबर था, इसके बराबर यहाँ पर आपका कौन था, इसके बराबर यहाँ पर आपका ये आपका मैं हो गया, मतलब मैं मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब यहाँ पर इसकी भाई का अनुपात भी 3 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी हो जाएगी। तो मेरी भाई की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर निकालनी है। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये आपको निकालनी है। बिल्कुल आप यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु निकाल पाएंगे। तो मतलब मैं मेरी माँ की मतलब मेरे भाई के वर्तमान आयु के 3 गुना के बराबर था। ऐसी बात आपको दे रखी। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्या देखा कि साहब यहाँ पर तो ये 3 है, तो आगे बढ़ेगा तो बराबर होना नहीं, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा नहीं है। ये बड़ा तब बनेगा जब इसको आप 4 से गुणा करेंगे, तभी तो बड़ा बन पाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे 36 होगा, 4 से गुणा करेंगे 12 होगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 बनेगा आपका। तो मतलब ये हो गया आपका, इसकी जो उम्र है 3 से 4 हो रही है, मतलब एक बढ़ी इसकी खुद की उम्र, जबकि यहाँ पर बढ़ रही 4 वर्ष बढ़ रही। ये 4 कितने बढ़ रही साहब, यहाँ पर बढ़ रही 4 वर्ष बढ़ रही। तो ये आपकी बन जाएगी, बिल्कुल साहब इस प्रकार बन गई। आपको बोला है हमारी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएगी, 4 चौक 16 हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु। तो 16 वर्ष तो इनकी वर्तमान आयु हो गई, और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगी कहीं ना कहीं गलती, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी क्या आपकी गलती हो गई। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार क्या बात आपकी यहाँ पर बनने वाली है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपकी बात बनने वाली है क्या, देखते हैं एक बार अपन क्या बात आपके अकॉर्डिंग बनने वाली। तो अब यहाँ पर आप एक बार देखें, अच्छा अच्छा, ये अपन ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये कर दी साहब, थोड़ी सी गलती अपन ने यहाँ पर ये कर दी थी, गलती अपन ने थोड़ी सी यहाँ पर ये करी है क्या, गलती यहाँ पर आपने थोड़ी सी ये करी, थोड़ी सी अपन गलती कर बैठे यहाँ पर, गलती यहाँ पर कर बैठे क्या, इसको रेशो बनाने में गलती कर ली अपन ने यहाँ पर क्या। यहाँ पर आपको बोला था कि अगर ये उम्र में आपका 2 था, अगर ये उम्र में आपको उसको 3 मानेंगे तो माता जी की आयु उस समय बढ़ रही थी कितनी, तो माता जी की आयु बन रही थी उस समय कितनी, अगर ये 3 मान रही थी तो माता जी की आयु 9 हो जाती आपकी। ऐसी बात आपकी बन रही थी। अब यहां पर बोला है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, गुना नहीं हूं, गुना बड़ा हूं। मैंने पिछली बार ये बड़ा नहीं पढ़ा था, बड़ा होना चाहिए। तो इसका 3 का 1/3 तो होगा 1, और 3 जब भाई है तो ये एक बड़ा भी है, मतलब 3 और 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 उम्र है इसकी खुद की इस समय।
ये बात अपन ने गलती कर बैठी थी वहां पर पिछली बार, ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा शब्द मैंने नहीं पढ़ा यहाँ पर, मतलब क्या हो गया, मैं जो हूँ अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। तो भाई की उम्र जब 3 है तो इसका 1/3 तो 1 हो जाएगा। जब भाई 3 साल का है तो मैं इससे 1 साल बड़ा हूं, मतलब मैं 4 साल का हूं प्रेजेंट टाइम पे। ऐसी बात ये इनकी आयु का अनुपात बना। और अब क्या बोला, 4 वर्ष पहले में मतलब आए अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब भाई की आयु 3 है तो मतलब मैं 3 साल का था 4 साल पहले बार, ये बात है। तो अब यहाँ पर बात क्या बनी आपकी, तो यहाँ पर बात आपकी बनी कि ये 3 से कितना हो रहा है, ये 3 से आपका हुआ हिसाब 4, तो ये कितना बढ़ाए, तो ये बढ़ाए 1 यूनिट बढ़ाए, और 1 यूनिट का मान बनाए कितना 4, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर मतलब इस खुद की उम्र 4 चौक 16 वर्ष है, तो इसकी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 4 इसका मान इतना है तो इसका मान कितना रहा होगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो वर्तमान में इसकी माता जी की आयु 36 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का फिर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा शब्द में पढ़ना पहले भूल गया था, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल, तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से है, देखो यहाँ बोला है राम की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है, राम की जो आयु है उसके बेटे की आयु की 3 गुना है, ऐसी बात आपको बोली, तथा उसके पिताजी की आयु की 2/5 है, किसकी, मतलब उसकी राम की, क्या बोला है, तथा उसके पिताजी की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिताजी की आयु में कितना अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये बात आपको निकालनी। तो ये तो आपकी हो गई साहब क्या, तो ये तो आपकी हो गई उम्र लाइन हो गई, उम्र लाइन हो गई, और ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपको बोला है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो एक तो यहाँ पर राम है और एक उसका पुत्र मतलब बेटा, मतलब क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, पुत्र मतलब सन हो गया। तो अगर पुत्र की आयु वर्तमान में 1 थी तो राम की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी, राम की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो राम की आयु यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो राम की आयु उस समय कितनी हो जाएगी, तो राम की आयु हो गई उस समय 3 हो जाएगी। ऐसी बात तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ऐसी बात तो आपकी बन जाएगी, ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात आपके समझ में आनी चाहिए। तथा उसकी आयु, तथा यहाँ पर क्या हो गया, तथा उसके पितर की आयु की 2/5 है, मतलब जितनी पिताजी की आयु रही होगी उसकी 2/5 है। तो मतलब ये दोनों तरफ से बैलेंस आपका होना चाहिए, दोनों तरफ से ये राम जो है ये दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप एक बार इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर ऐसा कि एक तो राम हो गया, एक इसके बेटा हो गया और एक इसका पिताजी हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है कि राम जो है इसके बेटे से तो बड़ा होगा और पिताजी छोटा होगा, ऐसी बात है। मतलब यहाँ पर बोला है कि राम इसके बेटे से तो 3 गुना बड़ा होना चाहिए, 3 गुना बड़ा होना चाहिए, और राम उसके पिताजी की आयु का 2/5 होना चाहिए। तो दोनों प्रकार से आपका बैलेंस होना चाहिए, इस प्रकार से आप अनुपात यहाँ पर माने। तो यहाँ पर नीचे 5 आ रहा है, तो 5 का मल्टीपल आप माने इसकी पिताजी की आयु, 5 का मल्टीपल आप मानते इसके पिताजी की आयु। तो 5 का मल्टीपल मतलब आप यूं मानो एक बार कि 5 का मल्टीपल मतलब कि अपन मानते हैं कि पिताजी की आयु इस समय कितनी, तो पिताजी की उम्र आप मान लो इस समय कितनी 15 मान लो। तो 15 का 2/5 कितना होता है, तो 15 का 5 से कटेगा 15, 3 बार कटेगा, और 3 से 2 कटेगा आपका 6 बार, मतलब इस समय राम की उम्र 6 है, और 6 अब 3 गुना करने पर 6 आना चाहिए, मतलब इस समय बेटे की उम्र 2 रही होगी। ऐसी तो बात हुई ना, बिल्कुल ऐसी बात हुई कि मतलब अगर अपने पिताजी की उम्र 15 मानी, 5 का मल्टीपल मानो, तो 15 का 2/5 कितना होगा, तो 15 का 2/5 होता है, 5 से कटेगा आपका 3 और 3 से कटेगा 2 बार, मतलब 6 आपका होगा। मतलब क्या होगा, ये तो बोला आपको, तथा मतलब राम के लिए है, राम उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब पिताजी की आयु 15 थी तो ये कटेगा आपका 6 बार, मतलब राम की आयु 6, और ये बेटे से 3 गुना है मतलब 2 रही होगी, 2 का 3 गुना आपका 6 होता है। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये बात आपके समझ में आ गया, इनकी आयु का अनुपात आपने अभी बना लिया। आपसे बोला है इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। 46 वर्ष का मतलब हो गया कि 46 उसके पिताजी के हो गई, 46 राम के हो गए, 46 बेटे के हो गए, तीनों के 46 46 46 तो है ही सिंह, मतलब तो यहाँ पर कितना बन रहा है 15 और 6 21 और 2 हो गया 23। तो यहाँ पर ये योग करने पर तो बन रहा है कितना, योग करने पर तो ये बन रहा है आपका 23 बन रहा है, जबकि यहाँ पर इनकी औसत आयु कितनी है, तो एक की औसत आयु 46 है, तो तीनों व्यक्तियों की इतनी कितनी हो जाएगी,
तो 23 से 46 कटता है 2 बार और 2 6 6 मतलब 6 गुना हो गया। बिल्कुल साहब 6 गुना हो गया। आपसे बोला है राम तथा उसके पिताजी की आयु में कितना अंतर था, तो राम और पिताजी की आयु में यहाँ पर अंतर कितने का है, तो राम और पिताजी की आयु में यहाँ पर अंतर है साहब कितने का, तो यहाँ पर अंतर है 9 यूनिट का। 9 15 और 6 में 9 यूनिट का अंतर है। जब इसको आप 6 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 54 वर्ष बनेगा। मतलब राम में और उसके पिताजी में जो अंतर था वो 54 वर्ष का अंतर है। ऐसा आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, मतलब आपका इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपके बैंक वाले प्रश्न होते हैं इनमें आप याद रखेंगे कि बैंक वाले प्रश्नों में आपके 5 प्रश्न, आपके 5 ऑप्शन आते हैं आपके। ये बात आपको समझनी कि उस समय इनके जो दोनों की आयु में अंतर था वो अंतर कितना था, ये 54 वर्ष का अंतर था। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, इसको यहाँ पर देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पर बोला है आपसे दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी, साहब 3 गुना है। दीपक जो है उसकी वर्तमान आयु उसके पुत्र मतलब उसके बेटे की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34 और 13 हो गया। दीपक की वर्तमान आयु क्या है, ये तो आपका आसान सा प्रश्न है, इसका तो आंसर आप दे सकते हैं। तो ये हो गई साहब आपकी क्या, तो ये हो गई आपकी उम्र लाइन हो गई। ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो गया आपका यहाँ पर वर्तमान, आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, यहाँ पर ये हो गया आपका वर्तमान हो गया। यहाँ पर एक तो दीपक है और एक उसका बेटा, एक अच्छा एक यहाँ पर पूरा लिख लो, यहाँ पर दीपक दीपक हो जाएगा। अच्छा एक दीपक हो गया और एक उसका सन हो जाएगा, ऐसी बात यहाँ पर हो जाएगी दीपक और सन। अब यहाँ पर अपन मानते हैं क्या कि दीपक और उसके पुत्र के आयु का 3 गुना है। मतलब अगर पुत्र इस समय वर्तमान में 1 वर्ष का है तो दीपक यहाँ पर 3 वर्ष का होगा, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। बिल्कुल साहब ऐसी बात बन जाएगी। आपसे बोला है 5 वर्ष बाद, तो इसके 5 वर्ष जब आप आगे चलोगे तो 5 वर्ष चलो साहब आप आगे, जैसे 5 वर्ष आगे चलोगे तो आयु का अनुपात, तो दीपक और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात अब हो जाएगा कितना, 34 और 13 का आपका अनुपात हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। तो आपसे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर 3 थी अब 34 हो रही, तो 29 बढ़ रही है आपने, 31 बढ़ रही। आप इसको ऐसा करो इसके आसपास लेके जाओ, वरना पे थोड़ा ज्यादा डेटा हो जाएगा। इसको पहले आप आसपास लेके जाओ, ये अनुपात को आप थोड़ा आसपास का बनाओ। तो आसपास कब बन जाएगा, अगर इसको आप 10 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा, इसको अगर 9 से गुणा करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 33 से करते चलो, इसको आप 11 से गुणा कर लो। इस अनुपात को 11 से गुणा करेंगे ये बनेगा 11 या 33 बनेगा और ये बन जाएगा आपका 11। मतलब बेटे की आयु अगर 11 थी उस समय 3 गुना, मतलब उसके बाप की उम्र 33 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर हो गया कि दीपक की आयु 33 थी, तो यहाँ पर 33 थी, तो यहाँ से 33 से कितना हो रहा है दीपक की आयु, अब हो रही साहब यहाँ पर 34 हो रही है, तो 1 यूनिट बढ़ी है और 1 यूनिट को बढ़ने में समय लगा है कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का यहाँ पर समय लग रहा है। आपसे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो दीपक की वर्तमान आयु तो यहाँ पर 33 है, 33 का जब 5 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगी, तो फिर तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर फिर आपकी समस्या हो गई, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, इस प्रकार से यहाँ पर आप 11 गुना नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से करें, इसका यहाँ पर आप इस प्रकार से करें। देखो यहाँ पर मैंने एक बात सिखाई थी आपको कि इनका साहब अंतर क्या होता है, अंतर इनका बराबर होता है। तो यहाँ पर अंतर बराबर थोड़ी दिख रहा है साहब, यहाँ पर तो अंतर इनमें 2 यूनिट का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ पर इनका अंतर है 21 का अंतर है, 21 का यहाँ पर इनमें अंतर दिख रहा है, 21 का अंतर है ना, 21 और 13 34 होता है, बिल्कुल 21 का अंतर है। तो ये अंतर बराबर करने पड़ेंगे पहले आपको, तो अंतर बराबर करेंगे तो बात आपकी कितनी बनेगी, तो इसको अंतर बराबर करने के लिए इसको तो कर दो आप 21 का गुणा और इसको आप कर दो 2 से गुणा, तो ये अंतर हो जाएंगे आपके 42 का अंतर हो जाएगा। तो अब जैसे आप गुणा करेंगे तो नया अनुपात 21 का तो ये 63 हो जाएगी और ये बनेगा आपका 21 बनेगा। तो अभी कितना गुना है, तो अभी है तो आपका 3 गुना है, बिल्कुल दीपक 3 गुना है। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा आपका 34 दूनी 68 होता है और ये बनेगा आपका कितना 13 दूनी 26 बनेगा, ऐसी बात आपकी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी। तो दीपक यहाँ पर तो कितना था 63 वर्ष का है और दीपक अब हो जाएगा 68 वर्ष का, मतलब 5 यूनिट बढ़ी है और 5 यूनिट को बढ़ने में समय भी 5 वर्ष का ही लगाए, ऐसी बात आपकी हो गई। मतलब 1 यूनिट का मान 1 साल है। तो दीपक की वर्तमान आयु 63 का 63 हो जाएगा, 63 इस पर्सन का फिर राइट आंसर होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपको एक बात याद होगी, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था कल पहली क्लास में, तो मैंने बोला था कि जब किसी अनुपात में समान संख्या जोड़ते हैं, तो यहाँ भी 5 वर्ष बढ़ रही है, यहाँ भी 5 वर्ष बढ़ रही है, तो अनुपात आपका चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों अनुपातों में अंतर बराबर होता है। तो यहाँ पर अंतर बराबर नहीं था, इसलिए अपन ने अंतर बराबर यहाँ पर किया, इसलिए प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखिए एक बार। यहाँ पर बोला आपसे 29 नंबर, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष था। पिताजी और उसके बेटे की आयु का योग 45 वर्ष था, है ना, योग था 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, ये आपको निकालनी। तो आप आराम से निकाल पाएंगे। ये तो हो गई साहब आपकी उम्र लाइन हो गई, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये तो हो गई आपकी यहाँ पर वो उम्र लाइन हो गई, और ये बीचों बीच हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान। तो ये हो गया आपका वर्तमान हो जाएगा। यहाँ पर बोला है किसी पिता तथा उसके पुत्र, तो पिताजी मतलब फादर हो गया, और पुत्र मतलब हो गया यहाँ पर सन हो गया। पुत्र की आयु का योग जो है 45 वर्ष का। तो यहाँ पर इनकी आयु का योग दे रखा है, वर्तमान की आयु का योग 45 वर्ष आपको दे रखा है, इनकी वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष। अब यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष पहले, जैसे ही आप 5 वर्ष पहले आओगे, 5 वर्ष पीछे आपको आओगे, तो यहाँ पर बात होगी आपकी इनकी आयु का गुणनफल, मतलब पिताजी और फादर, इनकी आयु का गुणनफल। पिताजी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो इनकी आयु का जो गुणनफल है, गुणनफल उस समय की आयु, उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, मतलब 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो पिताजी की आयु का 4 गुना था। ऐसी बात आपको बोली। तो पुत्र की, अच्छा, तो आपसे बोला है पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, ये आपसे पूछा है। तो अब यहाँ पर समस्या हो गई कि मतलब यहाँ पर जो गुणनफल आएगा पिताजी और पुत्र का, ये गुणनफल आपका इस समय पिताजी की आयु का 4 गुना के बराबर होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर आपसे बोली गई, ऐसी बात यहाँ पर आपकी बात बोली गई है, बिल्कुल साहब ऐसी बात यहाँ पर आपसे बोली गई। तो यहाँ पर बात आपकी क्या होगी, तो ऐसी बात यहाँ पर आपकी बनेगी फिर क्या, तो यहाँ पर जो बात आपकी बनने वाली है वो बात आपकी यहाँ पर क्या बनने वाली है, एक बार इस प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयत्न करेंगे। कितना इस प्रश्न का आपके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए, कितना यहाँ पर आंसर होगा, तो बिल्कुल आप बता देंगे इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बड़ा आसान सा प्रश्न है। ऐसी बात बोली, समझना एक बार और। देखो, पिताजी और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, तो पिताजी और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष हो गया। आपको बोला है 5 वर्ष पहले, तो आप गए 5 वर्ष पहले गए। अब आपसे बोला इनकी आयु का गुणनफल, मतलब किस किस की, तो पिताजी की और बेटे की आयु का गुणनफल, उस पिता की उस समय की आयु, मतलब पिता की यहाँ पर जो आयु थी, तो पिताजी की आयु का 4 गुना इनके गुणनफल के बराबर है, ये गुणनफल बराबर है। तो आपसे बोला है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न था, ये इक्वेशन आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर पिताजी से पिताजी कट जाएगा आपका, तो एस का मान बनेगा यहाँ पर कितना, एस का मान 4 बनेगा, मतलब बेटे की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, बेटे की आयु 5 वर्ष पहले 4 वर्ष थी। जब ये 5 वर्ष आगे जाएगा बेटा, तो यहाँ पर इसकी आयु होगी 9 वर्ष होगी। यहाँ पर कितनी आयु होगी, यहाँ पर इसकी आयु होगी 9 वर्ष। और जब बेटा आपका 9 है, तो फादर की आयु 36 होनी चाहिए, तब जाके आपका 45 बनेगा। तो 36 और 9 पिताजी होना चाहिए, तो पिताजी 36 वर्ष के होना चाहिए और बेटा आपका 9 वर्ष का होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो 36 और 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 20% का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इक्वेशन आपके समझ में आई होगी तो प्रश्न करना आसान था, अन्यथा फिर ये प्रश्न बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न था। नेक्स्ट आप देखेंगे एक बार, यहाँ पर आपसे बोला गया क्या, देखो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको आप फटाफट से आंसर दे देंगे एक बार। ये आपकी उम्र लाइन हो गई, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्तमान हो जाएगा। यहाँ पर बोला है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले जाएंगे आप वर्तमान के, तो 10 वर्ष पहले आपको बोला है, क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो एक तो फादर है और एक पुत्र मतलब सन है कि आयु से 3 गुना था। मतलब अगर यहाँ पर बेटा 1 साल का है तो पिताजी यहाँ पर 3 गुना मतलब 3 हो जाएंगे आपके, ऐसी बात आपकी बनेगी।
अब बोला है 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान के 10 वर्ष जब आप आगे चलोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, बेटे की आयु से दुगनी होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु से। मतलब यहाँ पर एक है बेटा आपका, तो इधर आने पर तो बढ़ेगा बेटा, तो अपन इसको बेटे को अगर 2 मानते हैं तो पिताजी डबल मतलब कितने होंगे, पिताजी डबल मतलब 4 हो जाएंगे। ऐसी बात आपकी बनेगी। आपको इनकी आयु का अनुपात निकालना है, वर्तमान आयु का अनुपात। तो अब आप निकाल पाएंगे। देखो पहले आप किसी भी एक को पकड़ लो, तो यहाँ पर बेटा 1 साल का था और अब बेटा हो गया था आप 2 साल का, तो बेटे की उम्र बढ़ी, 1 साल बढ़ गई। कितने साल में ये बढ़ी, 10 साल तो वर्तमान आने में लगे और 10 साल वहां पहुंचने में लगे, मतलब 1 यूनिट बढ़ी साहब 20 साल में बढ़ी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पिताजी की आयु तो 60 वर्ष है और यहाँ पर बेटे की आयु 20 वर्ष है। जब ये आगे चलेंगे तो ये आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या अनुपात बनेगा, तो यहाँ पर पिताजी और पुत्र का अनुपात बनेगा। 60 के जब 10 वर्ष आगे जाएगा तो पिताजी हो जाएंगे 70 के, और 10 वर्ष आगे जाएगा तो हो जाएगा 30 का, तो 70 और 30 में आपका 7 और 3 का अनुपात है। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये आपका आसान सा प्रश्न था, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर देखें। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी 1 वर्ष पहले। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष ज्यादा होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। बड़ी आसान बात है, आराम से आप निकाल सकेंगे, कतई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। देखो सेम पर्सन है, बस थोड़ा 5 वर्ष अधिक के लिए बोल दिया आपकी बार। तो ये हो गई आपकी वर्तमान, आपकी उम्र लाइन हो गई, और ये बीचों बीच हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, तो ये तो हो गया आपका वर्तमान हो गया। अब यहाँ पर बोला 1 वर्ष पहले, तो जब आप 1 वर्ष पहले चलोगे तो यहाँ पर एक महिला और उसके पुत्र, तो एक तो हो जाएगी यहाँ पर महिला, महिला मतलब इसको आप बोल दो एक तो फीमेल हो गई, एक तो फीमेल हो गई, और एक उसका पुत्र मतलब इसको बोल दो आप सन। इनकी जो आयु का अनुपात है 4 गुना थी। मतलब अगर यहाँ पर बेटा 1 साल का था तो महिला की उम्र 4 गुना मतलब 4 थी। ऐसी बात आपको बोली गई। अब यहाँ पर क्या होगा, वर्तमान के 6 साल आगे चलोगे, जैसे ही आप 6 साल आगे चलोगे तो यहाँ पर महिला और उसके बेटे में क्या अनुपात बनेगा, तो महिला और बेटा क्या अनुपात बनेगा, तो यहाँ पर बोला है तो उसकी आयु मतलब महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी से आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। तो यहाँ पर बेटा 1 साल का था, इधर आएगा तो बेटा बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो यहाँ पर अपन मानते 2। जब बेटा अगर 2 है तो महिला की आयु दुगनी, तो 2 का डबल 4 होगा, और डबल से 5 अधिक है तो इसका मतलब दुगना मतलब कितना होगा, 2 का दुगना तो 2 हो जाएगा, और 2 से 5 अधिक मतलब ऐसी बात आपकी बनेगी, ये अनुपात होगा। तो 4 और 5 और 9 और 2 का अनुपात हो जाएगा। ऐसी बात अब बनेगी आपकी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी वही समस्या आपके सामने, यहाँ पर अंतर 3 का है दोनों के बीच में, और यहाँ पर जो अंतर है वो 7 का अंतर है। तो अब जब जोड़ते हैं आप समान संख्या तो अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान नहीं, अंतर समान करो पहली बात तो अंतर समान कब होगा आपका, अंतर आपका समान करते हैं तो 3 को तो 7 से गुणा कर दो, और यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दो तो 21-21 अनुपात हो जाएगा। तो 7 से गुणा क्या, ये तो बनेगा 7 चौक 28 बन जाएगा, और ये बनेगा आपका यहाँ पर 7 बनेगा। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 27 बनेगा आपका, और 3 से गुणा होगा तो ये बनेगा आपका 6 वर्ष बन जाएगा। ये इनका नया अनुपात हो जाएगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। जब ऐसी बात आपकी बन जाएगी तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी सा समस्या मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर महिला की उम्र 28 थी और यहाँ पर 27 हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा तो आपको नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, बिल्कुल, तो फिर आपका यहाँ पर अगर डबल करते हैं तो 12 और 54 का अनुपात होगा, तो ये फिर आपकी 26 अधिक होगी, और 26 का मान 7 होगा। नहीं, समस्या हो जाएगी फिर आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ गलती है क्या, 5 वर्ष अधिक होगी अपनी 6 वर्ष बाद। अच्छा, 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु उनके पुत्र की आयु से 4 गुना थी, 4 गुना आपने कर दिया। 6 वर्ष आगे चले आप चल गए, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु, तो आगे चले तब पर ने उसकी पुत्र की आयु 1 बड़ी मान ली, मतलब 2 मान लिया। तो इससे अपनी अधिक मतलब कितनी हो जाएगी, अगर 1 मानते तो 1 का डबल 2 होता, और 2 का 5 7 होता, 7 होता। तो यहाँ पर तो अंतर 3 और 6, तो यहाँ पर 2 से गुणा करते तो 8 और 6 का, फिर भी समस्या है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, 5 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु का उम्र अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपसे बात बोली गई है। तो अब यहाँ पर बात आपकी क्या बननी चाहिए, एक बार आप थोड़ा सोचें, कहीं गलती कर रहे हैं क्या अपन, देखो तो यहाँ पर आप एक बार देखें। अब यहाँ पर बात आपकी क्या बननी चाहिए, बिल्कुल, तो यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से बननी चाहिए, बिल्कुल।
यहाँ पर अपन कर तो सही रहे वैसे, पर गलती कहाँ पर हो रही है फिर? यहाँ पर 4 गुना हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर 27 28 से 27 तो नहीं होना चाहिए आपका, उम्र तो बढ़नी चाहिए ना आपकी। तो यहाँ पर आप चलो ऐसा मान लो कि चलो अगर इधर से इधर आता है पीछे आते हैं तो फिर बढ़ रही है, फिर उल्टा समस्या हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अपन ने कहीं 3 से गुणा किया, 9 से 27 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, करे तो सही है अपन ने। फिर बात अपनी यहाँ पर क्या बन रही है, अंतर 3 का हो गया, वहां पर 7 का अंतर हो गया, 2 का डबल 4, 4 और 5 9 हो गया, बिल्कुल सही किया अपन ने। फिर यहाँ पर क्या बात हो रही है भाई, डबल से 5 वर्ष अधिक है, बिल्कुल डबल से 5 वर्ष अधिक करिए अपन। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होना चाहिए, देखें एक बार। तो यहाँ पर वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या बनना चाहिए फिर आपका? तो वर्तमान आयु का जो उम्र है डबल से 5 वर्ष अधिक, तो अपन ने सही किया है वैसे करने में, तो यहाँ पर तो कोई समस्या आपकी आ रही नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आपकी क्या बननी चाहिए, बिल्कुल तो आप बताओगे मुझे एक बार। चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसको, शुरू से करते हैं एक बार दोबारा, देख कुछ बात बन जाए तो। इसको अपन एक्स से करते हैं, चलो एक्स से करते हैं, अगर एक्स से बात बन जाए तो यहाँ पर अपन देखो एक बार समझते हैं। यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार बनेगी, देखो यहाँ पर अपन ऐसा मानते हैं कि पुत्र की आयु अगर यहाँ पर एक्स है तो इसकी माता जी की आयु यहाँ पर होगी साहब 4x होगी, इस प्रकार से यहाँ पर बात आपकी बोली गई। अब 1 वर्ष जब आगे चलेंगे, जब जैसे ही आप 1 वर्ष आगे चलोगे तो 1 वर्ष आगे एक तो महिला की उम्र और किसकी, और एक उनके बेटे की उम्र क्या होगी। 1 वर्ष आगे चलेंगे तो 1 वर्ष आगे चला आप, तो यहाँ पर महिला की उम्र 1 बढ़ेगी, तो महिला की उम्र हो जाएगी यहाँ पर वर्तमान में 4x+1 होगी, और इसको भी 1 साल आगे बढ़ेंगे तो बेटा होगा यहाँ पर x+1 वर्ष का होगा, ऐसी बात आपकी होगी। बिल्कुल आपने यहाँ से वर्तमान उम्र निकाल ली। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं, 6 वर्ष आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप 6 वर्ष आगे चलोगे तो बेटा तो आपका होगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो बेटा तो आपका होगा कितना, तो बेटा तो आपका यहाँ पर बनेगा कितने साल का, तो बेटा 6 जोड़ेगा तो यहाँ पर बेटे की उम्र तो होगी x+7 हो जाएगी, बेटे की उम्र तो यहाँ पर x+7 होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसमें अच्छा, और फीमेल की उम्र क्या होगी इस समय, तो फीमेल की उम्र यहाँ पर होनी चाहिए कितनी, इसकी उम्र का डबल, इसकी उम्र का डबल होगा कितना, इसकी उम्र का डबल तो हो जाएगा x+7 का डबल आपका होगा, ये डबल आपने बना दिया, और डबल में फिर 5 आपको जोड़ना है तो 5 आपने जोड़ दिया, इस प्रकार से बात बनेगी। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा फिर क्या अनुपात बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x होगा, 7 दूनी 14 और 5 यहाँ पर 19 अनुपात होगा, और यहाँ पर आपका अनुपात होगा x+7 की बात बनेगी। ऐसी बातें यहाँ पर आपकी बन जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसी बातें अपनी यहाँ पर बन गई। ऐसी बातें जब अपनी यहाँ पर बन गई तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक की बात तो अपनी बन गई, यहाँ तक की बात तो अपनी बन गई। तो अब यहाँ पर बात अपनी क्या बनेगी, अब यहाँ पर बात अपनी बनेगी। तो यहाँ पर तो इसका डबल करने पर तो आपका ये अनुपात बन रहा है महिला का, इसका डबल करने पर तो आपका ये अनुपात बनता है, जबकि एग्जैक्ट अनुपात तो क्या होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, ये तो आपका इस बेटे की उम्र का डबल करने पर यह अनुपात बना है। जबकि एग्जैक्ट अनुपात तो वर्तमान में महिला की उम्र ये थी, इसमें आप 6 जोड़ेंगे तब अनुपात बनेगा एग्जैक्ट, तो ये 4x+1 था, और इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो ये अनुपात बनेगा आपका एग्जैक्ट वाला, तो ये बनेगा आपका 2x उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा, और ये 7 बनेगा जब इधर आएगा ये 12 बन जाएगा आपका। तो x का मान यहाँ से 6 आ गया, जब x का मान 6 आ गया तो आपका आंसर बन गया। अब कतई दिक्कत नहीं है, x का मान यहाँ रखेंगे तो वर्तमान हो जाएगा 25, और इसका यहाँ रखेंगे x का मान 6 तो ये हो जाएगा 7, मतलब 25 और 7 का अनुपात है वर्तमान में। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई, x से ये बात बन गई, वहां पर कुछ डेटा गलती हो रही थी। देखो एक बार और समझा दो मैं, मतलब बेटे की उम्र x मान लिया आपने तो फीमेल की उम्र 4 गुना हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब यहाँ से 1 साल आप आगे बढ़ाओगे तो वर्तमान, तो महिला की उम्र 1 बढ़ी तो ऐसी बात हो जाएगी, बेटे की उम्र भी 1 बढ़ी तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 6 साल आगे चलना है तो आपने बेटे को 6 साल बढ़ाए तो x+7 हो जाएगा, और आपसे बोला है। अब देखो यहाँ पर महिला की 2 कंडीशन बनेगी, इसमें 6 जोड़ेंगे तो महिला ये अनुपात होगा, महिला का मान ये होगा, और महिला के लिए बोला गया है कि इसकी उम्र का डबल, तो इसकी उम्र का डबल क्या, और 5 जोड़ा तो 1 अनुपात ये बन रहा है, मतलब ये मान और ये मान बराबर होगा, दोनों महिला के मान है। तो यहाँ से x का मान मिला, x का मान यहाँ रखा तो 25 और 7 का अनुपात आपका आया, ये बात यहाँ से आपकी बन जाएगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, इस प्रकार से देखो एक बार, देखो
एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़का है, उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपको निकालनी। बिल्कुल आप निकाल पाएंगे। देखो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये तो बात हो गई अपनी उम्र लाइन की, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बीचों बीच क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर बोला लड़के की आयु उसके पिताजी की आयु की 1/3, तो एक तो फादर है और एक यहाँ पर लड़का, मतलब बॉयस आप बोल सकते हैं, पिताजी और बॉय। यहाँ पर बोला है लड़के की उम्र उसकी पिताजी की आयु की 1/3 है, मतलब यहाँ पर बात ऐसी हो गई कि पिताजी की उम्र अगर 3 है तो लड़का 1/3 मतलब 1 होगा, ये बात यहाँ पर बनेगी। ऐसी बात आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे आपसे बोला 12 वर्ष बाद, तो इसके 12 वर्ष आपको आगे चलना पड़ेगा। तो 12 ईयर अब आगे चलोगे तो लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो लड़के की आयु के लिए बोला गया आपसे, किसके, तो लड़के की आयु। तो अब यहाँ पर पिताजी और लड़के की आयु में क्या अनुपात बनेगा, तो लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप मानो कि लड़का यहाँ पर 1 साल का था, अगर यहाँ पर लड़का 2 साल का हो जाएगा, 1 साल अपन ने बढ़ा दिया अपने हिसाब से, क्योंकि आगे चलेगा तो लड़का बढ़ना है ऑटोमेटिक, बिल्कुल। तो अब बोला है कि 12 साल बाद लड़का जो है अपने पिताजी के आधा हो जाएगा, मतलब पिताजी को 4 रखना पड़ेगा, तभी तो आधा हुआ लड़का आपका, बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है, तो अब तो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो बात क्या हो जाएगी, तो आप किससे पूछा, लड़के की। तो लड़का यहाँ पर 1 साल का है और लड़का यहाँ पर हो गया साहब 2 साल का हो गया, तो लड़का बढ़ा, 1 साल की उम्र लड़के की बढ़ गई, जबकि एग्जैक्ट यहाँ पर बढ़ रही है 12 वर्ष उम्र बढ़ रही है, लड़के की बढ़ रही है। ऐसी बात यहाँ पर आपकी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लड़के की वर्तमान पूछी तो लड़का 1 साल का है, 1 का मान 12 होगा, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। लड़का यहाँ पर 1 साल का है, 1 का मान 12 हो जाएगा, तो 12 वर्ष के लड़के की वर्तमान उम्र होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप देखेंगे एक बार, देखो यहां बोला आपसे मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब आप जो है अपने पुत्र की आयु के 3 गुना हो, बिल्कुल। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 से 1 बटा, मिश्र दिन है तो 2 दूनी 4 और 1, तो ये बनेगी 5 बटा 2 गुना हो जाएगी, है ना, 5 बटा 2 गुना हो गई। मेरी वर्तमान आयु क्या है, ये बात आप निकाल पाएंगे, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। सेम पर्सन है आपका, कोई चेंज नहीं है। तो ये तो आपकी हो गई साहब वर्तमान आयु हो गई, ये आपकी वर्तमान की बात हो गई। तो वर्तमान में आपको यहाँ पर बात बोली क्या, तो वर्तमान में आपको यहाँ पर बात बोली गई क्या, तो वर्तमान में यहाँ पर आपको बात बोली है, तो यहाँ पर आपको जो वर्तमान में बात बोली है वो क्या आपको यहाँ पर बात बोली गई, देखिए। तो वर्तमान में बोला कि मेरे पुत्र की आयु 3 गुना है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है, मतलब एक तो मेरी मतलब आप फादर बोल सकते हैं, मेरी मतलब एक तो फादर हो गया, एक तो फादर हो गया, और एक यहाँ पर पुत्र, एक पुत्र बोल दो आप, पुत्र मतलब यहाँ पर हो गया आपका सन, अपन बोल रहे हैं। तो मतलब पुत्र की आयु अगर यहाँ पर 1 थी तो मेरी आयु पुत्र की आयु से कितनी गुना है, 3 गुना है, ऐसी बात आपको यहाँ पर बोलेगी। अब इससे आपको चलना है क्या, 5 वर्ष आगे चलना है, तो 5 वर्ष आप चलोगे, आगे चलेंगे, तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी क्या, मेरी आयु मेरे पुत्र की, मतलब फादर और सन की आयु का अनुपात अब क्या हो जाएगा, तो अब आपका अनुपात होगा, मतलब मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से 2 से 2 बटा, मतलब 5 बटा 2 गुना होगी। मतलब अगर पुत्र की आयु 2 है तो मेरी आयु 5 होगी, कब, 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद अनुपात अब हो जाएगा 5 और 2 का अनुपात हो जाएगा। अंतर समान होना चाहिए, अंतर यहाँ पर समान नहीं है। यहाँ पर आप अंतर देखेंगे, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर दे रखा है। अंतर समान करेंगे तो क्या करना पड़ेगा साहब, तो यहाँ पर तो कर दो इसको तो 3 से गुणा, इसको कर दो 2 से गुणा, तो 6 का अंतर हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 9 बनेगा आपका, और यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ पर ये 5 दूनी 10 बनेगा आपका, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात हो गई, मतलब मैं तो 9 से 10 हो गया और बेटा 3 से 4 साल का हो गया, ऐसी बात हो गई। आपको किसकी पूछिए, तो आपको साहब पूछिए यहाँ पर मेरी मतलब पिताजी की वर्तमान आयु पूछिए। तो पिताजी 9 से कितने हो रहे, पिताजी 9 से 10 साल के हो रहे, मतलब पिताजी की आयु 1 वर्ष बढ़ रही, कितने सालों में बढ़ रही, 5 सालों में 1 यूनिट बढ़ रही।
इसका मान हो जाएगा 9 पंजे 45, मतलब पिताजी वर्तमान में 45 वर्ष के थे। ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। वर्तमान में पिताजी क्या है, 45 वर्ष के थे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको एक बार देखेंगे और इसका यहाँ पर आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आदि से 1/1/4 गुने। 1/1/4 का मतलब होता है कितना, 5/4 हो जाएगा। ऐसी बात आपको बोली, मतलब यहाँ पर बात ऐसी हो गई, ए नाम का एक व्यक्ति था, उनका विवाह हुआ था साहब 6 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। अब मतलब प्रेजेंट, अब उसकी आयु जो है, ए अब मतलब उस ए की आयु उसकी विवाह की उम्र की आयु की 5/4 गुना है। मतलब बात ऐसी हो गई कि अगर वहां पर उम्र 4 थी तो अब 5 यूनिट हो गई उम्र। ऐसी बात आपको बोली है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो आपसे बोला है उसके पुत्र के वर्तमान आयु कितनी होगी। बड़ा आसान सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो, यहां पर ये तो हो गई साहब आपकी उम्र लाइन हो गई। ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला ये वर्तमान हो गया, इसके पीछे और इसके आगे आपकी बात बनेगी। आपसे बोला कि 6 साल पहले एक का विवाह हुआ था। क्या हुआ था साहब, 6 साल पहले एक का विवाह हुआ था। अब मतलब अब प्रेजेंट में उसकी जो विवाह की उम्र है, विवाह की उम्र के समय की आयु से 1/4। ये मतलब 5/4 का मतलब हो गया कि पहले आयु अगर 4 थी तो अब आयु यहाँ पर कितनी, तो अब यहाँ पर आयु 5 है। मतलब एक ही बात हो रही, किसके बाद, एक ही बात हो रही। एक ही विवाह के समय अगर आयु 4 थी तो अब प्रेजेंट में एक की आयु कितनी हो गई, एक की आयु अब हो गई 5 हो गई। यही तो बात हुई ना। 5/4 गुना का मतलब यही है कि पहले आयु अगर 4 थी तो अब आयु 5 हो गई साहब। ऐसी बात आपको बोली गई। तो यहाँ पर आयु में कितना अंतर आया, तो यहाँ पर इसकी आयु में, एक ही आयु में 1 यूनिट का अंतर आ गया। और 1 यूनिट का अंतर ये 6 साल के बराबर होगा, क्योंकि आयु आपका ब्याह तो 6 साल पहले हुआ था। तो अब मतलब क्या हो गया, 6 साल का अंतर आ गया। मतलब आप बोल सकते हैं कि ए जो है, इस ए की वर्तमान आयु क्या है, इस ए की वर्तमान आयु 6 पंजे 30, मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ए की वर्तमान हो गई साहब आयु 30 वर्ष हो गई। इतने बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे बोला उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो जब ये हो गया, इसका सन मतलब कितना होगा, इसकी आयु, इसकी आयु तो 30 है, तो 30 का 1/10 गुना होगा, मतलब 10 से 30 कटेगा 3 बार, मतलब बेटा अभी 3 साल का है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 आ गई, 3 ही इसका राइट आंसर होगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, साधारण, सिंपल, अच्छा प्रश्न था आपका। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, इसको यहां पर आप देखेंगे एक बार। देखो, यहां बोला आपसे राजू की आयु उसकी पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी निकालना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो, यहां पर बोला है, ये तो बात हो गई आपकी उम्र लाइन हो गई। ये आपका हो जाएगा साहब, ये हो गया आपका वर्तमान, आपका यहाँ पर हो गया। क्या हो गया ये, तो ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा। अब यहां पर बोला है कि राजू की आयु उसकी पिता की आयु से आधी। तो एक तो साहब कौन है, एक तो राजू है। अब इसके पिताजी बड़े होंगे तो बड़े वालों को पहले लेकर जाता है। तो पिता और राजू की आयु का अनुपात आधा है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि राजू की उम्र अगर यहाँ पर 1 थी तो पिताजी की आयु दुगनी, मतलब कितनी होगी, अच्छा आधी, मतलब पिताजी की आयु से आधी हो गई राजू। ऐसी बात है, बिल्कुल साहब ऐसी बात है। ये बात आपकी हो गई। अब यहाँ पर बोला है 10 वर्ष पहले, तो पहले आप चलेंगे तो 10 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो बात क्या बनेगी, तो पिताजी और राजू की आयु का अनुपात अब क्या होगा, 10 वर्ष पहले क्या हुआ, उसकी आयु अपने पिताजी की आयु की 1/3 थी। मतलब राजू की आयु पिताजी की आयु का 1/3 था। ऐसी बात यहाँ पर बोली। तो इसको आप 1 मानेंगे तो मतलब उस समय पिताजी की आयु 3 गुना थी, ऐसी मानो आप। तो यहाँ पर 3 1, तो इस राजू को आप बदलो यहाँ से, तो इस राजू को बदलो आप यहाँ से, इसको डबल मान लो आप। इसको आप राजू की आयु अगर यहाँ 2 थी तो पिताजी अब 4 के हो जाएंगे डबल, मतलब ऐसी बात हो जाएगी। ऐसी बात हो गई, बिल्कुल साहब ऐसी बात हो गई। आगे आप चलेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद आपसे पूछा है क्या, 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या होगी, ये निकाल सकते हैं आप। बिल्कुल आसान सी बात है।
आराम से निकाल सकते हैं आप एक बार। लेकिन यहाँ पर यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, डायरेक्ट बात बन जाएगी आपकी। यहाँ 1 से कितना हो रहा है, यहाँ से पिताजी का निकालते हैं अपन, चलो। तो यहाँ पर पिताजी 3 साल के थे और पिताजी हो गए यहाँ पर 4 साल के, तो 1 साल का अंतर आया, 1 साल बढ़ गए और 1 साल बढ़ा 10 साल की वजह से, मतलब 1 यूनिट का मान 10 हो गया, 1 यूनिट का मान 10 हो गया। तो आपके जो पिताजी हैं उनकी वर्तमान आयु 10 चौक 40 हो जाएगी, 40 साल तक पिताजी की वर्तमान आयु होगी। अब 40 से 5 और आगे बढ़ना है तो 40 और 5 मतलब पिताजी की अब आयु कितनी हो जाएगी, तो पिताजी की अब आयु हो गई साहब 45 वर्ष हो गई। 45 वर्ष अब पिताजी की वर्तमान आयु है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात तो आपकी आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 36 नंबर, इसको यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ बोला है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। ये आपको वर्तमान का दे रखा है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु पूछी। बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो ये तो बात हो गई आपकी उम्र लाइन की, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्तमान हो गया। आपसे बोला है एक लड़की और एक लड़का, मतलब एक तो आपकी गर्ल्स हो गई, पहले गर्ल्स दे रखी है आपको, लड़की मतलब गर्ल्स और लड़का मतलब हो गया बॉयज। इनकी जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, वो 5 और 4 आपको दे रखा है। ऐसी बात आपको दी गई 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, तो 4 वर्ष जब आप पीछे चले तो यहाँ पर आपको दे रखी लड़के की आयु, मतलब बॉयज जो है यहाँ पर कितने साल का है, तो यहाँ पर बॉयज आपको दे रखा है साहब यहाँ पर 24 साल का है बॉयज, यहाँ पर ऐसी बात आपको दे रखी। आगे आपसे बोला 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जब यहाँ पर आगे चलेंगे आप, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर लड़की कितने साल की होगी, ये आपको निकालना है। तो बड़ी आसान बात है। कितना आसान प्रश्न। देखो आप बताओगे मुझे कि जब यहाँ पर लड़का 24 साल का था, तो 4 साल आगे चलेंगे तो यहाँ पर लड़का कितने साल का होगा, तो यहाँ पर 28 का होगा, जबकि लड़का तो यहाँ पर 4 साल का ही है। तो 4 का मान 28 है, मतलब कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया। तो वर्तमान में लड़की की उम्र कितनी रही होगी, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो लड़के की उम्र यहाँ पर लड़की वाले की 35 रहेगी। अब 35 से 5 साल आगे जाएगी लड़की, तो यहाँ पर इसकी उम्र 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 40 राइट आंसर आएगा। 40 मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो 40 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपकी आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का यहाँ पर आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। कितना यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए। बिल्कुल, तो ये प्रश्न आपके सामने 37 नंबर। देखो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको निकालना है। बिल्कुल आप निकाल पाएंगे। तो ये आपकी हो गई साहब, ये तो क्या हो गई, ये तो आपकी हो जाएगी वर्तमान रेखा हो गई, ये तो आपकी वर्तमान हो जाएगा, ये आपका हो गया साहब वर्तमान हो गया। यहाँ पर आपको दे रखा है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पहले आप आओगे, 6 वर्ष पहले आप आ गया। तो यहाँ पर बोला है एक तो कौन कौन है, तो एक तो यहाँ पर आपको दे रखा है, एक तो सुशील है और एक स्नेहल है। ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली, एक स्नेहल है, ऐसी बात यहाँ पर बोली। तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। मतलब आप मानते हो कि स्नेहल की आयु अगर यहाँ पर 1 थी, सुशील की आयु 3 गुना मतलब 3 हो जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। आगे आप चलेंगे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 6 वर्ष बाद एक तो सुशील है साहब और एक यहाँ पर स्नेहल है। इनके बारे में आपको बोला है क्या, स्नेहल की आयु का अनुपात 5/3 गुना होगा। 5/3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर स्नेहल की आयु 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुशील की आयु 5 होगी। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बनेगी। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। आपसे पूछा स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो स्नेहल की आप वर्तमान आयु आप निकाल के बता सकते हैं, इसकी वर्तमान आयु क्या होगी। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देखो इनके निकालो। स्नेहल यहाँ पर 1 साल की थी और यहाँ पर हो गए साहब 3 साल के। कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ गई। जबकि वास्तविक कितना बढ़ा, तो 6 और 6 12 साल बढ़ा। कितना बढ़ा साहब, 12 साल। तो ये हो गया साहब आपका 6 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। तो मतलब इसकी उम्र यहाँ पर रही होगी 6 वर्ष रही होगी। 6 वर्ष यहाँ पर उम्र रही होगी। तो यहाँ से 6 वर्ष आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 6 और 6 12 वर्ष की ये हो जाएगी स्नेहल। इसका आंसर होगा 12 वर्ष, इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 38 नंबर। इसका देखो एक बार,
याद रखा है, फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह की आयु की 1/2 गुना है। ये मैंने आपको ऐसा प्रश्न कराया था। इसका मतलब हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 9/7 होगा। साधारण दिन में कन्वर्ट किया, मतलब विवाह के समय उम्र अगर 7 थी तो अब बढ़ेगी उम्र बढ़ेगी तो अब 9 हो जाएगी उसकी उम्र, ऐसा बोला है। आपसे बोला है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का एक छठमांश अंश है, मतलब 1/6 अंश से 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये आपको निकालना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, देखना। ये आपकी हो गई साहब उम्र लाइन हो गई। ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो ये हो गया यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा। ये तो आपका हो गया वर्तमान हो गया। आपसे बोला है 8 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, 8 वर्ष पहले किसका विवाह हुआ था, तो 8 वर्ष पूर्व प्रहा का विवाह हुआ था। बिल्कुल साहब, इसका विवाह हुआ था 8 वर्ष पूर्व, ऐसी बात आपको बोले। अब यहाँ पर आपसे बोला है अब उसकी मतलब आज मतलब प्रेजेंट में उसकी आयु मतलब प्रहा की आयु उसकी विवाह के समय की आयु से 9/7 गुना है। मतलब बात ऐसी हो गई कि उसकी विवाह के समय अगर उम्र 7 थी तो अब इसके वर्तमान में आयु हो गई 9 हो जाएगी, ऐसी बात हो गई। तो उम्र कितनी बड़ी साहब, तो यहां से उम्र में अंतर आ गया 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का मान ये 8 वर्ष की वजह से आया है, मतलब ये हो जाएगा 4 गुना हो गया। तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्या कि प्रहा की जो वर्तमान आयु है वो 9 चौक 36, मतलब इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष है, ऐसी बात हो गई। इस समय मतलब प्रेजेंट में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, उसकी पुत्री, उसकी डॉटर की बात में क्या बोला है, उसके डॉटर के लिए यहाँ पर बोला गया क्या, उसके बेटे की आयु, इसकी वर्तमान आयु 36 वर्ष है, इसका 1/6, तो 6 से कटेगा ये 6 वर्ष बनेगी। तो मतलब वर्तमान में इसके बेटे की उम्र हो जाएगी साहब 6 वर्ष हो जाएगी। आपसे बोला है क्या, बोला है 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले चलना है, उसकी पुत्री कितने साल की रही होगी, तो 3 वर्ष पूर्व निकालना है। तो आप क्या करोगे यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, ये 6 तो वर्तमान में है, 3 और घटा दो इसमें से, तो अब इसकी 3 वर्ष पहले इसकी उम्र केवल 3 वर्ष बच जाएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है 39 नंबर, इसको देखिए। यहां बोला एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। आपसे बोला पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है आपका, लैंग्वेज की दृष्टि के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है आपका लैंग्वेज के हिसाब से। यहां पर आपसे बोला गया है क्या, एक पिताजी तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना था, 99 वर्ष है। तो ये तो आपकी हो गई साहब वर्तमान, ये उम्र लाइन हो गई। ये लाइन तो आपको हर पर्सन बनानी है। ये पूरे पर्सन आपने देखा होगा 39 नंबर पर्सन चल रहा है, हर पर्सन मैंने लाइन आपकी बनाई है, और बीचों बीच आपको क्या माना है, यहाँ पर बीचों बीच आपका हर बार वर्तमान माना है। तो उम्र वाले पर्सन को आपको इसी लाइन पर करना है, तो कतई समस्या आपको नहीं आएगी। आपसे बोला है पिताजी और पुत्र, मतलब एक तो फादर साहब और एक बेटे साहब, इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है साहब, तो 99 वर्ष इन दोनों की आयु का योग है वर्तमान, ऐसे आपको बोला है। अब आगे बोला है जब पिताजी की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है। क्या बोला, जब पिताजी की आयु उतनी थी जितने की अब प्रेजेंट में क्या है, पुत्र की है। मतलब यहां पर, तो यहां पर पिताजी की आयु इतनी थी उतने की अब पुत्र की, तो मतलब यहां पर बोला है जब पिताजी की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है। तो अब मतलब, अब मतलब जैसे प्रेजेंट में यहाँ पर पुत्र 20 साल का रहा हो, तो पिताजी भी करीब 20 साल के रहे होंगे जिंदगी में, बिल्कुल रहे होंगे, बिल्कुल। तब उसकी आयु, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। किसकी आयु, तो उस समय मतलब उसके पिताजी की आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। मतलब आप एक बात समझना, आपसे बोला है एक तो प्रेजेंट की बात बोली कि पिताजी और बेटा दोनों प्रेजेंट टाइम पे 99 वर्ष इन दोनों की आयु का योग। अब आपसे बोला है कि पिताजी की आयु जब उतनी थी जितने की आज बेटे की है, मतलब जैसे बेटा आज 20 साल का रहा हुआ, तो पिताजी भी तो कभी अपने जिंदगी में 20 साल के रहे होंगे, तो 20 साल के तो आपके पहले ही रहे होंगे, बाद में तो बड़े होंगे पिताजी, तो पहले रहे होंगे आपके, मतलब जवानी में पिताजी भी तो 20 साल के रहे होंगे। तो मतलब आज जितने पुत्र की आयु है उसकी आयु उस समय पिताजी की आयु के बराबर, तो मतलब यहाँ पिताजी की आयु और यहाँ बेटे की आयु बराबर थी। कब,
तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। मतलब जब ये बात थी तब इनके पिताजी की मतलब इसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी, मतलब 1:4 का अनुपात था आपका यहाँ पर। कुल मिला के बात ऐसी बोली गई है। आप 2-3 बार प्रश्न पढ़ेंगे, ये बात आपकी स्तर पे पढ़ के देखना, बात आपके समझ में आएगी। ऐसी बात है। तो ये कब आपका चेंज आया, तो आपसे बोला यहाँ पर पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, ऐसा आपके लिए यहाँ पर बात बोली गई। तो यहाँ पर आप बताओगे कि यहाँ पर अब अनुपात क्या होना चाहिए, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, ऐसी बात यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला गया। तो आप यहाँ पर क्या इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं क्या, एक बार आप बताओगे मुझे, क्या इस प्रश्न का आंसर आप निकाल बताओगे क्या? बिल्कुल। तो एक बार इस प्रश्न को यहाँ पर आप करने का प्रयास करें, क्या इस प्रश्न का आंसर आप निकाल पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, फटाफट से बताइए, क्या इस प्रश्न का आंसर आप निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल, फटाफट से कमेंट कीजिए भाई, इस प्रश्न का आंसर कितना यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब तो ये कहानी मैंने समझा दी है, तो अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, अब यहाँ पर आप बोलेंगे, यहाँ पर देखो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रश्न अच्छा लेवल का है। यहाँ पर देखो, इसको अपन करते हैं इस प्रकार से कि अगर आप यहाँ पर मानते हैं कि पिताजी तो 1 साल के साथ, पिताजी तो आप क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि पिताजी, अपन मानते हैं कि पिताजी की उम्र यहाँ पर 1 साल है और पुत्र की आयु यहाँ पर 22 साल है, तो दोनों की आयु का योग कितना है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे, दोनों की आयु का योग यहाँ पर 99 साल है, ऐसी बात आपको बोली। अब बोला है आपसे क्या कि जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी मतलब कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, ऐसी बात है। कुछ साल पहले जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है, तो पुत्र अब तो वाई का है, पुत्र तो अब तो कितने का है, पुत्र अब तो वाई का है। बिल्कुल, तो मतलब पिताजी की आयु उस समय उतनी थी जितना की, अच्छा जितना की अब पुत्र है, तो अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु उस समय की आयु की 4 गुना थी। तो ऐसी बात आपको बोलेगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा इस प्रकार से हो गया कि पिता की आयु क्या बात होगी अब, तो यहां पर बात आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो बात आपकी बनने वाली है, अपन बात करते हैं कि वाई वर्ष पहले की बात हो रही, क्योंकि भाई बेटा यहाँ पर वाई साल का है, तो वाई साल पहले की बात हुई, वाई साल पहले की बात हुई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से बनेगी कि पिताजी यहाँ पर 1 साल के तो थे, ये 1 साल के आपके यहाँ पर कितना x माइनस वाई के बराबर होंगे, ऐसा बात होगा, x से x कटेगा और y प्लस का हो जाएगा, मतलब पिताजी की आयु यहाँ पर क्या है, 22 साल की। यही तो बात है ना, मतलब पिताजी की आयु 22 साल थी, तो बेटे की आयु भी यहाँ पर 22 साल है, ऐसी बात यहाँ पर आपसे बोली गई, ऐसी बात यहाँ पर आपसे बोली गई है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी यहाँ पर बन गई। तब आगे क्या बोला आपसे, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, ऐसी बात आपको बोला है। तब उनकी आयु मतलब पिताजी की आयु, तब पिताजी की आयु उस समय की आयु की कितनी गुना थी, तो 2 गुना थी, ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, तब आपका जो पुत्र है, पुत्र की आयु यहाँ पर क्या बनेगी, तो पुत्र की आयु यहाँ पर बनने वाली आपकी, पुत्र की आयु यहाँ पर क्या बनने वाली, तो पुत्र की आयु यहाँ पर बनेगी आपकी क्या, तो पुत्र की आयु यहाँ पर आपकी बनने वाली है क्या, तो ये बनेगी साहब आपकी y माइनस हो जाएगा x माइनस वाई होगा, तो ये y माइनस x मतलब y और y तो आपका क्या हो जाएगा, y से y तो हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, और ये बनेगा आपका x हो जाएगा 2y और माइनस का x होगा, ऐसी बात, मतलब जब ऐसी बात आपकी बन जाएगी, ऐसी बात आपकी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो जब पिता की आयु जब पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो ऐसी बात आपकी बनेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल, तो अब आपकी बात यहाँ पर बनने वाली है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर समझना कि अब यहाँ पर बात क्या हुई कि जब पिताजी आपके पीछे है, तो यहाँ पर दोनों की आयु 99 है, तो x उधर जाएगा तो पुत्र की आयु होगी, तो मतलब जब पिता की आयु 99 माइनस x है, तो इधर आते ही उससे बेटे की आयु क्या हो गई, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर बात आपकी ऐसी बनेगी कि जब पिता की आयु, आप एक बार थोड़ा हिंदी वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा आप छोड़ दीजिए, आप ऐसा करो इस प्रश्न,
थोड़ी ज्यादा मात्राफोड़ी इस प्रश्न में आप छोड़ दोगे ज्यादा सही रहेगा। वैसे मात्राफोड़ी ज्यादा है, समझनी पड़ेगी इसे आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है आपका यहाँ पे। या फिर आपका इसका सीधा सीधा जवाब ये है, इसका सीधा सीधा तरीका इस प्रश्न को करने का ये है, सीधा सीधा तरीका आपका इस प्रश्न करने का ये कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, यहां से तो मात्राफोड़ी हो जाएगी आपकी क्या ज्यादा। तो आपका सीधा सीधा तरीका फिर यही बचा यहाँ पर क्या कि इनका आप यहाँ पर ले लो क्या ऑप्शन ले लो। ऑप्शन को उठा के देखो आप कोई सा, तो यहाँ पर अपन इसका जो आंसर है वैसे 4:7 है। मैं 4:7 से पहले आपको ये बता के बताऊं कि कैसे आपका आंसर बनेगा 4:7। आपसे पूछा क्या है, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात होगा। पुत्र और पिता मतलब पुत्र 4 है और पिताजी 7 है, तो 4 और 7 मतलब पुत्र यहाँ पर कितना है साहब, पुत्र यहाँ पर 4 साल है और यहाँ पर पिताजी 7 है, तो 7 और 4 तो 11 हो रहा है, 11 का मान 99 मतलब 9 गुना हो रहा है। तो इनकी वर्तमान आयु मतलब पिताजी तो आपके 7 नाम कितना होगा 63 होगा, और यहाँ पर पुत्र होगा 9 चौक 36, ये इनकी वर्तमान आयु। अब यहाँ पर इस बात को मैं सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ, सेटिस्फाई करवाने वाले ऑप्शन है आपके। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार कि जितने की क्या बोला आपसे, जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की, तो पुत्र यहाँ पर 36 का है, पिताजी भी यहाँ पर 36 के रहे होंगे, बिल्कुल 36 के यहाँ पिताजी रहे होंगे, ऐसी बात है। तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु के 4 गुना है, इसके 4 गुना मतलब पुत्र यहाँ पर 9 साल का रहा होगा, बिल्कुल साहब 9 साल का रहा होगा। तो ऐसी बात आपकी हो जाएगी, 9 साल का रहा होगा। तो अब आपसे पूछा यहाँ पर क्या, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि वर्तमान आयु में अनुपात क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप अनुपात बता सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ पर अनुपात बनाने। ये बात आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 9 से 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ से भी 4 आपने इस प्रकार कर लिया, ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब आज के लिए आपके इतने परसेंट थे, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार साथियों। बिल्कुल ये चैप्टर अब होता है अपना कंप्लीट, तो ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ